गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 28 सितंबर 2022 के दिन गवर्नमेंट ने जीएसटी में एक नया नोटिफिकेशन इशू कर दिया, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 18/2022, जिसमें बताया गया कि फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन 100 से 114 तक 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या बदलाव आ रहे हैं 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटी के अंदर। फ्रेंड्स, पहले समझते हैं कि अभी तक क्या होता था। सेक्शन 16 हमें बताता था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए इन चीजों को फॉलो करना होता था। नंबर ए, आपके पास टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स पोजीशन में होने चाहिए। नंबर बी, आपने गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों एक्चुअली रिसीव करी है। नंबर सी, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है, आइदर थ्रू कैश लेजर और थ्रू क्रेडिट लेजर। एंड चौथा है कि आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। तो अगर आप भी इन चारों कंडीशन को फुलफिल करते थे तो आप भी आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल थे। फिर 1 जनवरी 2022 को एक नया कंडीशन ऐड कर दिया गया, वाइड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डबल ए, जिसमें कहा गया कि आप उतनी ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो जितनी आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये सारी चीजें तो अभी तक की थी। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2022 से एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, वाइड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ए, जिसमें कहा गया कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो अभी तक आप जो कर रहे थे वो तो करना ही है, साथ ही साथ सेक्शन 38 के रेस्ट्रिक्शंस को भी पूरा करना है, तभी आपको आईटीसी क्लेम मिलेगा। फ्रेंड, जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो उसमें बताया गया था कि आईटीसी क्लेम करने के लिए 2 वे कम्युनिकेशन चलेगा, जिसमें आपका सप्लायर अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करेगा और आप अपने इनवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटीआर 2 फाइल करोगे, जिसमें आप अपना इनवर्ड सप्लाई एक्सेप्ट, मॉडिफाई या फिर रिजेक्ट कर सकते थे, पर इसको अभी तक लागू नहीं किया गया। रिवाइज सेक्शन 38 फाइनेंस एक्ट 2022 में प्रोपोज किया गया, जिसका नाम दिया गया कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जीएसटीआर 2B के बारे में। अगर सीधे सीधे बात करें तो सेक्शन 38 कहता है आपके जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपको कब क्लेम नहीं करनी है। यानी कि सेक्शन 38 में 6 रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जिस केस में आपको जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हुई आईटीसी का क्रेडिट क्लेम नहीं मिलेगा। क्या क्या है वो रिस्ट्रिक्शंस, आइए देखते हैं। पहला है, आईटीसी मे नॉट बी अवेल्ड ऑन सप्लाईज फर्निश्ड बाय ए सप्लायर, यानी कि अगर आपके सप्लायर ने न्यूली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड तक अगर आप उनसे गुड्स या सर्विसेज या दोनों लेते हैं तो वो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B के इनएलिजिबल आईटीसी के टैब में चला जाएगा, जिसकी आईटीसी आपको नहीं क्लेम करनी दी जाएगी। हालांकि ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बताया नहीं गया है और इसके लिए गवर्नमेंट फर्दर रूल इशू करेगी। दूसरा है, आईटीसी मे नॉट बी अवेल्ड ऑन सप्लाईज फर्निश्ड बाय ए सप्लायर हु हैज नॉट पेड देयर टैक्सेस एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर ए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, यानी कि आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी का टैक्स पे नहीं किया है और साथ ही साथ ये गलती उसकी चलती जा रही है एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड तक, हालांकि इस प्रेस्क्राइब्ड पीरियड पर भी रूल इशू होना बाकी है। तीसरा है, आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड on such supplies on which the supplier has tax liability higher than the tax actually paid during the said period and by such limit prescribed, यानी कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में 1 लाख की टैक्स लाइबिलिटी दिखाई है और जीएसटीआर 3B में 90,000 की टैक्स लाइबिलिटी दिखाई है, तो उस केस में भी आपकी आईटीसी
इनएलिजिबल आईटीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। चौथा है ITC may not be availed on supplies furnished by a supplier where the supplier has claimed ITC more than what was allowed as per clause A. In this part 2, it says that the excess is determined by the limit prescribed. यानी कि आपके सप्लायर ने अपने GSTR 2B के एलिजिबल IT से ज्यादा ITC क्लेम कर लिया है, तो उस केस में भी आपका ITC इनएलिजिबल ITC कर दिया जाएगा। पांचवा है ITC may not be availed on supplies furnished by a supplier who has failed to pay their tax liability as per section 49 subsection 12 subject to the condition and restrictions prescribed। यानी कि आपके सप्लायर ने अपनी टैक्स लायबिलिटी सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 के हिसाब से गवर्नमेंट को पे नहीं करा है। आपको याद होगा रूल 86B, जिसमें बताया गया था कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्सेबल सप्लाई मंथ में 50 लाख से ज्यादा है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को कम से कम 1% टैक्स लायबिलिटी कैश के पेमेंट से अदा करनी होगी। अब मुझे नहीं मालूम ये क्राइटेरिया कैसे फुलफिल होगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर सप्लायर से रिटर्न की कॉपी लेना। एंड छठा है ITC may not be availed on supplies furnished by a supplier where the supplier belongs to such other class of person as may be prescribed। ये तो थी ITC की बातें। अब अगला अमेंडमेंट जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुआ है वो है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 29 को अमेंड कर दिया गया है जो बातें करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न। क्या कहता है सेक्शन 29? द प्रॉपर ऑफिसर may cancel the registration of a person from such date including any retrospective date as he may deem fit। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए आज से या फिर रेट्रोस्पेक्टिव किसी डेट से, अगर उसे लगता है अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न, यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स ने अपनी फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी है बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट, द प्रॉपर ऑफिसर उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर्स हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो इस केस में भी आपके प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा सेक्शन 29 में। हालांकि ये जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है इस पर भी रूल इशू होना अभी बाकी है। इसके अलावा ITC क्लेम करने की टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से। अब आप 30 सितंबर की जगह 30 नवंबर तक अपनी ITC क्लेम कर पाओगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से। जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की अगर हम इनपुट की बात करें या ITC की अगर बात करें तो 30 सितंबर 2022 तक हमें हमारे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के इनपुट क्लेम कर लेने थे, मगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर बात करें तो ये ITC अब हम 30 नवंबर 2023 तक क्लेम कर पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने मल्टीपल सेक्शंस को अमेंड कर दिया है, जैसे कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो कि इनवॉइस और डेबिट नोट्स पर ITC की बातें करता है। फर्दर सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 को भी अमेंड कर दिया गया है जो कि इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट्स की बात करता है। अब वो भी आप 30 नवंबर तक इशू कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। फर्दर सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 को भी अमेंड कर दिया गया है जो कि आपके GSTR 1 के अमेंडमेंट की बात करता है, वो भी आप 30 नवंबर तक कर पाओगे। इसके अलावा सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 को भी अमेंड कर दिया गया है कि अगर आपको अपने GSTR 3B में कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो वो भी आप 30 नवंबर तक कर पाओगे। साथ में सेक्शन 52 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 52 सबसेक्शन 6 को भी अमेंड कर दिया गया है जो कि GSTR 8 की बात करता है, वो भी अब आप 30 नवंबर तक कर पाओगे। ये 30 नवंबर वाले सारे क्लॉज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लागू होंगे,
मतलब ये अमेंडमेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए नहीं है, ये सब आप 2022-23 के लिए ही एप्लीकेबल किए जाएंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।